इंदौर। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सिंध नदी में डूबा युवक। नहाने के दौरान हुआ हादसा। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। गोताखोरों द्वारा की जा रही है सर्चिंग। दतिया निवासी बताया जा रहा है निर्वह चौहान नामक युवक। थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा मौके पर है मौजूद। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सिंध नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक। गोताखोरों का सर्चिंग अभियान फिलहाल जारी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं एमपी स्टेट हेड इमरान खान के साथ। इमरान, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए भावना, मैं आपको बता दूं, भितरवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़गोर पुल सिंध नदी के घाट पर, जो कि दतिया, सीपरी और ग्वालियर 3 जिलों की सीमाओं को जोड़ता है, उसी के पास में एक युवक जो कि इंदरगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम कड़ूरा, थाना इंदरगढ़, जिला दतिया का निवासी निर्भय चौहान रोज की तरह आज नहाने के लिए आया हुआ था। और नहाने के दौरान उसने अपना जो घाट था जिस पर रोज नहाता था, उस घाट को चेंज कर दिया। घाट चेंज करने के बाद वो जब नदी में कूदा नहाने के लिए, तो उस समय और नदी में से बाहर नहीं निकला। तो वहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने उस युवक को देखा डूबते हुए। जब पूरे मामले की जानकारी लोकल के यानी कि वहां के आसपास के लोगों को दी गई, तो उसके बाद पुलिस थाना भितरवार को सूचना दी गई। तो इस सूचना पर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। और मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर एनडीआरएफ, एसआरडीएफ की टीमों को ग्वालियर से बुलाया गया। हालांकि अभी तक टीमें नहीं पहुंची है। और टीमों के पहुंचने के बाद वहां पर जो लोकल के गोताखोर थे, जो गांव के गोताखोर थे, जो तैरने वाले युवा थे, वो युवा उस युवक की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक युवक का सब पुलिस को हाथ नहीं लगा। जी सौम्य, जी भावना। जी इमरान, एक सवाल ये भी उठा है कि आए दिन इस तरह के हादसे सिंध नदी में सामने आना कोई बड़ी बात है कि आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते हैं, तो वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई चीजें क्यों नहीं लगाई गई है, या फिर इस तरह के मामलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए या नहाने पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया अब तक? बिल्कुल भावना, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो सिंध नदी है वो काफी मतलब अगर कहा जाए तो काफी लंबी है। इससे पहले धूमेश्वर महादेव मंदिर का जो घाट था, वहां पर कई तरह के हादसे इस तरीके देखने आए और कई युवा अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके बाद भी वहां पर प्रशासन ने कोई चाक चौबंद व्यवस्था नहीं की थी। चाक चौबंद व्यवस्था करने के बाद भी वहां पर लगातार हादसे होते हैं। हालांकि ये जो आज हादसा हुआ है वो दूसरी जगह पर हुआ है, जहाँ पुल स्थित है। और पुल के पास में जो घाट बना हुआ था, वहां पर ग्रामीण जो है, मैंने आपको बताया कि 3 जिलों की सीमा को पुल जोड़ता है, दतिया, सीपरी और ग्वालियर की सीमा को। तो कहीं ना कहीं पुलिस को वहां पर ऐसे पुख्ता इंतजाम, पुलिस को या प्रशासन को इस तरह के इंतजाम करना चाहिए थे कि वहां पर जो बाहर से जो लोग आते हैं या अनजान लोग जो आते हैं वहां पर नहाने के लिए जाते हैं, वो नहाने के लिए ना जा पाए, तो शायद ये हादसे ना हो। लेकिन प्रशासन जब कोई घटना घटित हो जाती है, उसके बाद चेतता है। अगर वो पहले चेत जाए, वो पहले वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर दे, तो शायद जो युवक सिंध नदी में लगातार डूबते जा रहे हैं, अपनी जान दे चुके हैं, कई युवक अपनी इससे पहले भी जान दे चुके, तो वहां पर इस तरीके के हादसे नहीं हो। तो अब देखना होगा, पहले प्रशासन ने कई बार इस चीज की आश्वस्त किया है कि सिंध नदी में जहां जहां घाट है नहाने के, वहां पर चाक चौबंद व्यवस्था करा दी जाएगी, तार पेंसी करा दी जाएगी। लेकिन लास्ट में देखने में आता है कि होता कुछ नहीं है। अब देखना होगा कि हालांकि किस तरीके से वहां पर अब चाक चौबंद व्यवस्था कराई जाती है, नहीं कराई जाती, क्योंकि नहीं कराने के बाद इस तरीके के जो हादसे है वो अगर रोके नहीं गए तो शायद लगातार इस तरीके के हादसे और होते रहेंगे। और अब देखना होगा कि जो युवक डूबा है उसको पुलिस कब तक खोज के निकालती है, और खोज के निकालने के बाद उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों को मौके पर पहुंचने के बाद जो एनडीआरएफ की टीम है, लोकल गोताखोरों की टीम है, वो लगातार सर्चिंग जारी कर रही है। देखना होगा कब तक उक्त युवक को नदी से बाहर निकाला जाता है। जी भावना। जी इमरान, घटना की जानकारी किस तरह से मिली? क्या कोई साथ में उनके था या फिर ग्रामीणों में किसी ने उन्हें, या प्रत्यक्षदर्शी कोई वहां मौजूद था? भावना, निर्भय सिंह चौहान जो युवक है वो रोज की तरह अकेला नहाने के लिए वहां आता था। और आज जिस घाट पे वो रोज नहाता था, उस घाट को चेंज करके दूसरे घाट पर नहा रहा था। तो कहीं ना कहीं वहां पर और भी लोग जो उपस्थित थे, छोटे बच्चे उपस्थित थे, तो उन्होंने उस युवक को डूबते हुए देखा, तो बाहर नहीं निकला। तो उसके बाद में जो बच्चों ने आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों को सूचना देने के बाद पूरे मामले की पुलिस को सूचना दी गई। और पुलिस को सूचना देने के बाद कहीं ना कहीं वो युवक का पता लगा कि इसमें डूबा है। उसके बाद उसके जो कपड़े घाट पर रखे हुए थे, जूते चप्पल जो उतार के उसमें डूबा हुआ था, उसके बाद स्पष्ट हो पाया कि युवक था कहाँ का और इसका नाम पता। उसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों को सूचना देने के बाद अब परिजन मौके पर पहुंच गए। देखना होगा उक्त युवक को कब तक नदी से बाहर निकाला जाता है। जी भावना। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर थी, जहां सिंध नदी में युवक डूबा और नहाने के दौरान बड़ा हादसा देखने मिला।